Press the bell icon and never miss another update from the Frustrated Indian. नमस्कार, मैं कृष्णा कुमार राय राइटलॉग.in के लिए लेख लिखता हूं मैं और TFI परिवार द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन परिवार का एक छोटा सा अहम हिस्सा भी हूं मैं। तो आज हम बात करने वाले एक बहुत ही दिलचस्प एक मुद्दे पे बात करने वाले हैं। राहुल गांधी की नई सोच, राहुल गांधी की युवा सोच आखिर क्या है। जैसा हम जानते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव अभी हुए, 11 दिसंबर 2018 को उन सबके नतीजे भी आए, जहां पर अनप्रेसिडेंटेड कांग्रेस को 3 मेन राज्यों में जो है एक बढ़त मिली। अप्रत्याशित इसे हम कह सकते हैं, कांग्रेस ने खुद का भी नहीं सोचा होगा कि वैसी जीत उन्हें हासिल होगी, क्योंकि उनके सामने इतने गद्दावर रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसे लोग खड़े थे। बहरहाल रिजल्ट आए, नतीजे आए, अटकलें और कयासें लगाई जाने लग गई कि आखिर अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और जो 2 मुख्य राज्य हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान, हम छत्तीसगढ़ को अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि वहां के अभी तक सीएम कौन होंगे नहीं होंगे, अभी तक उस पर बस गहन चर्चा चल रही है कि आखिर होगा कौन वहां पे। तो एमपी में थे कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों गद्दावर नेता है। कमलनाथ 1980 से छिंदवाड़ा से लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और तब 9 बार के लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया वहीं दूसरी ओर युवा जोश से भरे हुए हैं। राजस्थान की हम बात करें तो वहां पर 2 चेहरे थे, अशोक गहलोत थे वहां पर और सचिन पायलट थे। सचिन पायलट एक युवा जोश टोंग से चुनाव लड़ते हैं, किसके खिलाफ? भाजपा के यूनुस खान के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। वो यूनुस खान जिन्हें हम ये कहते हैं, जिन्हें माना जाता है कि राजस्थान में ये भाजपा के बहुत बड़े मुस्लिम चेहरे हैं ये वहां पर। अच्छा, चुनाव लड़ते हैं टोंक से और ये 50,000 के ऊपर के भी मार्जिन से, 50,000 के बहुत बड़े अंतराल से जीतते हैं। अब चलिए डिसाइड करने की बारी आती है, चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, अब आखिर मुख्यमंत्री बनेगा तो कौन? तो सिंधिया का नाम आया, लेकिन उनका नाम था कि चलो सेकंड नंबर पे चल रहा है। फिर हुआ कि फर्स्ट नंबर पे आ गए, फिर सचिन पायलट के साथ भी यही हुआ, सेकंड नंबर पे, फिर फर्स्ट नंबर पे आ रहे। फर्स्ट नंबर पे इसलिए दोनों आ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं। आखिर में क्या होता है कि दोनों को सीएम के फेस ही नहीं बन पाते हैं। वो बनता तो है आखिर कौन? बनते हैं हमारे कमलनाथ और बनते हैं तो हमारे अशोक गहलोत जी बनते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब इसके बाद मीडिया में रिपोर्ट आनी यह शुरू हो गई कि आखिर राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के अंदर चलती है भी कि नहीं चलती है। अच्छा, 2014 में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे और कांग्रेस पार्टी खड़ी थी चुनाव में, तो उन्होंने क्या कहा था? कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश के साथ हम चल रहे हैं। अच्छा, और 2018 में जस्ट इसका उलट हो रहा है। यहां पे अब कट्टर सोच का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि युवा जोश तो है ही नहीं। मीडिया ने क्या कहा? राहुल गांधी की चलती नहीं है, चलती है तो किसी केवल सोनिया गांधी की चलती है, क्योंकि उन्हीं के ओल्ड गार्ड्स को मौका दिया जा रहा था आगे आने का, वही सीएम कैंडिडेट बने भी हैं, सारे सीएम फेस बने भी। अच्छा, तो अब अगर 2019 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती, ठीक है, तो उनका पीएम कैंडिडेट होता कौन? आखिर राहुल गांधी होते, राहुल बाबा हमारे होते, क्योंकि ही इज पीएम इन वेटिंग फ्रॉम इटर्निटी, राइट। अच्छा, सिंधिया एमपी में आते अगर सीएम बन करके, तो वो क्यों आते? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की विफलताएं जो हुई, अपर कास्ट के बहुत सारे वहां पे मुद्दे चल रहे थे। फिर मंदसौर में भी जो हुआ, वहां के भी बहुत मुद्दे थे, किसान उनसे दुखी थे, नाराज थे। पायलट भी जो है जानते कि वसुंधरा राजे से लोग थोड़े से खफा हो रखे थे, तो वो 6 महीने में ये सारा गेम बदल देते। और फिर लोग फिर क्या कहते कि भाई हमें तो ये दोनों हमारे पास लोग हैं, तो हम क्यों राहुल गांधी को जाए अब चूज करें अपना पीएम कैंडिडेट। They both are the good administrators. They have a public appeal. They have a mass appeal. People follow them. So why do we need to choose राहुल गांधी? ये बात हो गई। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यहां पे ये खत्म होती है कि राहुल गांधी ने जो है बहुत ही साफ तरीके से अपना जगह बना ली है, अपना उन्होंने साइडलाइन कर दिया है पायलट को, और उन्होंने साइडलाइन कर दिया सिंधिया को इससे। और अंततः कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि हम युवा जोश हैं, ये है, वो शायद से गलत है। अगर युवा जोश कांग्रेस पार्टी किसी का समर्थन करती तो वो है युवा जोश कौन? राहुल गांधी। जो कि कितने युवा हैं ये एक बहस का मुद्दा है, और आप और हम ये जानते हैं कि वो कितने ही युवा हैं। तो बहरहाल यही रहा कि कांग्रेस पार्टी जो है राहुल गांधी की चलती है नहीं चलती है, ये तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इतना जरूर है कि इस चुनावों के बाद
राहुल गांधी ने बहुत ही बखूबी तरीके से अपने पीएम के लिए, जो कि अभी भी हम कह रहे हैं कि इज अ वेरी डिमिनिशिव आइडिया, कि उन्होंने अपना रास्ता साफ कर लिया है। तो ये थी हमारी थ्योरी। आप अगर इससे अपने कुछ विचार साझा हमसे करना चाहते हो तो अपने कमेंट सेक्शन में अपने विचार दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।